दोस्तों, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ कोलकाता जाने वाली ट्रेन का इंतजार करती रहती है और उस महिला को देखकर बहुत सारे लोगों की बेकरारी बढ़ती रहती है। और उस बेकरार लोगों में एक लड़का भी था जिसकी भी बेकरारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। दोस्तों, वो महिला इतनी खूबसूरत थी कि जो भी लोग उसको देख रहे थे वो टकाटक उसको ही देखते जा रहे थे और किसी की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। उन तमाम लोगों में एक लड़का 23-24 साल का लड़का भी था जिसकी बेकरारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। वो लड़का उस लड़की से बात करता है और बोलता है कि हमारा टिकट S1 में है और आपको किधर जाना है। तो वो भी बोलती है कि मेरा तो कोई टिकट नहीं है और वो दोनों ट्रेन में सफ़र करने लगते हैं। जैसे ही वो लड़का S1 में अपने सीट 55 नंबर पर बैठ जाता है, वैसे ही अपने ख्यालों में उसी लड़की के बारे में सोचता है कि काश वो लड़की दोबारा से हमको मिल जाती और कुछ देर और उससे गुफ्तगू हो जाती है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले चैनल को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक महिला अपने 2 साल के बच्चों के साथ बैठी रहती है। तभी वहां पर बैठे सारे लोग उस महिला को देख रहे थे और सबकी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। उन बेकरार लोगों में एक लड़का था, वो भी उस महिला को गौर से देख रहा था। कभी आगे से देखता, कभी पीछे से देखता, कभी दूर जाके देख रहा था, कभी नज़दीक पास आके देख रहा था। तरह तरह से उस महिला को देख रहा था कि वो महिला थी ही इतनी खूबसूरत थी कि उसको कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। वो अंदर ही अंदर लड़का मन में बेकरार हो जाता है उस लड़की के लिए और उसी के आसपास मंडराने लगता है। दोस्तों, जब महिला एक बेंच पे बैठी हुई थी, उसको चारों साइड चक्कर लगाता रहता है और तरह तरह से उस एंगल से उसको देखता रहता है। उतने में एक चचा जो महिला के बगल में बेंच पे बैठे हुए थे, वो वहां से उठते हैं और जैसे ही वो अंकल वहां से उठते हैं, वो लड़का बगल में बैठ जाता है और बैठ जाने के बाद अपने जेब से एक मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल कर कुछ चलाने लगता है। जैसे ही मोबाइल से आवाज़ निकलती है, उस महिला का लड़का जो केवल 2 साल का था, वो मोबाइल देख के देखने लगता है। इतने में वो लड़का जिसका नाम रामू था, रामू कहता है कि क्या देखोगे बाबू, कार्टून देखोगे। तो वो रामू उस मोबाइल में कार्टून लगा देता है और फिर वो कार्टून देखने लगता है। कार्टून देखने में पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है। कार्टून देने व्यस्त होने के बाद उसके हाथ में पानी का बोतल लाता है। वो लड़का बोलता है, छोटा सा बच्चा, कि मम मम बोलता है। तो रामू बोलता है, अच्छा पानी पियोगे, पानी पियोगे। अपना बोतल खोल के उसको पानी पिलाने लगता है। वैसे ही उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, पानी मेरे पास है। तो रामू बोलता है कि नहीं, अभी मैंने नया बोतल खरीदा ही है, अभी इसको खोला भी नहीं है, मैं पानी पिला देता हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। ये कहते हुए वो अपना बात उस लड़की से शुरू करता है और उससे पूछता है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, आपके पास कौन से बोगी का टिकट है। वो महिला बोलती है, मेरे पास कोई टिकट नहीं है, मैं अभी टिकट लूँगी, टीटी से बनवाऊँगी। ये लड़का बोलता है कि मेरा S1 में 55 नंबर बर्थ है, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप वहाँ पे आके रह सकती है, बैठ सकती है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी तरह अपने बातों का सिलसिला चालू रखता है। इतने में दरभंगा स्टेशन पर ऐलान होता है कि सीतामढ़ी से आने वाली मिथिलांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। जैसे ही अनाउंस होता है, सभी अपना अपना बैग उठाते हैं और अपने अपने बोगी में चले जाते हैं। वो लड़का S1 बोगी में चला जाता है और वो महिला किसी दूसरी बोगी में चली जाती है। जब वो लड़का अपने बर्थ 55 नंबर पर बैठता है तो पूरी तरह से उसके दिलो दिमाग पर वो लड़की छा गई थी और उसका नशा ऐसा छा गया था कि वो बैठे बैठे उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है कि काश ट्रेन आने में कुछ देर हो गई होती तो थोड़ी देर और बात करने का मौका मिल जाता। यही सोचता रहता है। उतने में ट्रेन चल पड़ती है और ट्रेन निकल जाती है। आधा 1 घंटा गुजर जाने के बाद उसको लगता है कि वो जो लड़की जो है इसी ट्रेन में किसी बोगी में है, चलते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। लेकिन
वो लड़का 2-3 बोगी में जाता है, लेकिन वो लड़की उसको नहीं मिलती है। वो फिर से दोबारा से आकर अपने सीट पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद अचानक से उसकी नज़र उस औरत पे पड़ जाती है जो 2 साल के बच्चे की माँ थी, और उसको ऐसा लगा कि वो औरत उसी के पास आ रही है। जैसे उसकी नज़र उस औरत पे पड़ती है, वो देखता है कि इधर ही आ रही है। उसको लगा कि शायद उसका बर्थ नहीं मिला होगा, इसलिए वो हमारे पास आने के लिए आ जाती है। उतने में वो लड़का हाय बोलता है और फिर से बोलता है आप कहाँ जा रही हैं। तो वो औरत बोलती है कि मैं तुमको ही तलाश कर रही थी, क्योंकि तुमने बोला था कि 55 नंबर पर मेरा बर्थ है, और मैंने अभी टीटी से टिकट लिया है, लेकिन उन्होंने कंफर्म अभी तक नहीं किया है। बोला है कि मैं थोड़ी देर में तुमको कंफर्म टिकट देती हूँ। तो मैंने सोचा है कि जब तक आपके सीट पर ही बैठ जाती हूँ। इतना ही कहना था कि लड़का खुशी से पागल हो जाता है। उसकी दिल की बेकरारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वो खुशी से फूले नहीं समाता है। उसको लगता है कि जैसे पूरी दुनिया उनके कदमों में आ चुका है। वो बहुत अंदर से खुश होता है और अपना पैर समेटता है और उनको बैठने के लिए पूरा जगह देता है। क्योंकि 55 नंबर सीट जो होती है लोअर बर्थ होता है, जिसमें दोनों तरफ बैठने की सीटें होती हैं, इसलिए वो थोड़ा सा जगह बैठता है, बीच में बाबू को बैठालता है और बगल में वो महिला बैठ जाती है, और फिर वहीं से दोनों के खूबसूरत सफर शुरू हो जाता है। वो लड़का उस लड़की से बातें करने लगता है, अच्छे बातें करता है, प्यारी बातें करता है, बाबू के बारे में पूछता है कि कितने साल का है, क्या है, सारी बात पूछता है, कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ, सारा खैरियत वगैरह पूछता है। उतने में शाम हो जाती है, तो इतने में चिप्स वाला आ जाता है और वो लड़का 200-250 रुपए का बहुत सारा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक वगैरह खरीदता है और उस लड़की को देता है, लीजिए खाइए। वो थोड़ा शर्माती है, बोलता नहीं खाइए, आपको भूख लगी होगी। फिर वो लड़की चिप्स फाड़ के खाती है और फिर इसकी तरफ बढ़ाती है, रामू की तरफ, लो तुम भी खाओ। तो दोनों एक ही पैकेट से चिप्स निकाल के खा रहे थे। इस लड़के को एहसास हुआ है कि जैसे जन्नत उसके कदमों में आके बैठ चुकी है। और उसके बाद वो लड़का उस लड़की की बेतहाशा तारीफ करने लगता है। वो लड़का के बोलता है कि मैंने प्लेटफॉर्म पर नज़र दौड़ाया है, लेकिन आपसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मुझे कोई नज़र नहीं आई। तो लड़की बोलते क्या बोल रहे हो, इतनी ज़्यादा तारीफ मत किया करो। फिर लड़का बोलता है मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस ट्रेन की बात कर रहा हूँ। इस ट्रेन में भी आपसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कोई नहीं है, और ट्रेन तो छोड़ी, इस दुनिया में आपसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की न कभी पैदा हुई थी और न अब दोबारा पैदा होगी। इतना कहते हुए लड़के के मन में एक डर सा बैठ जाता है कि ये मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, अगर लड़की बुरा मान गई तो मेरा तो क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन अचानक देखता है कि लड़की मुस्कुराती है और बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे भी खूबसूरत लोग हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े खूबसूरत लोग हैं। तब लड़का को थोड़ा चैन आता है, वो समझता है कि हाँ इन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना है। थोड़ी देर बाद ट्रेन बरौनी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करता है, और बरौनी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद 7 बज चुके थे, और थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद झाझा और क्यूल आ जाता है। क्यूल के बाद जब 8:30 बजने लगते हैं, तब लड़का उससे पूछती है कि आपने खाने के लिए कुछ लाया है। वो लड़की बोलती नहीं, खाने के लिए तो कुछ नहीं लाया है, क्योंकि मैं खाना बनाना चाह रही थी, लेकिन बाबू इतना ज़्यादा परेशान किया कि मैं खाना नहीं ले पाई। इतने में लड़का बोलता है कि रुकिए, मैं आगे स्टेशन पर रुकेगी, मैं खाना लेके आऊँगा। तो ये मना कर देती है औरत। तो लड़का बोलता नहीं, मैं खाना लेके आता हूँ, आप भी खाएंगे और मैं भी खाऊँगा। थोड़ी देर बाद जो उसका बाबू है वो बगल में सो जाता है, और अगले स्टेशन पर खाने बिरयानी वाली वेज बिरयानी आती है। वो लड़का वेज बिरयानी लेता है और दोनों मज़े से शौक से वहीं पर खाते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। खाना खाने के बाद चूँकि ये लड़का कोने में समेट के पैर किराया हुआ था, तो वो लड़की बोलती है सीट आपका ही है और आप ही समेट के बैठे हुए हैं और मैं पूरी फैल से बैठी हुई है, काम कर लीजिए, पैर थोड़ा आप भी फैला लीजिए, आपको भी आराम हो जाएगा। तो लड़का खुशी से पागल हो जाता है। उसे लगता है कि मैं आज दुनिया के सबसे खूबसूरत हसीना के साथ बैठा हूँ और आज हमारी ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत लम्हा है। वो लड़का अपना पैर खिरा के बैठ जाता है लंबा करके, और लड़की भी अपना पैर लंबा करके बैठ जाती है। बातचीत करते करते अचानक से लड़का का पैर लड़की के पैरों में टकरा जाता है। लड़का डर जाता है। लड़की बोलती कोई बात नहीं है,
टच होता ही रहता है। फिर लड़का खुशी से पागल नहीं हो जाता है और फिर दोनों की बातचीत होती रहती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने में पूरी तरह से मगन हो जाते हैं। उतने में उधर से एक टीटी आता हुआ नजर आता है और जैसी टीटी की नजर उस महिला पर पड़ती है तो टीटी बोलता, अरे आप कहाँ चली गई थी, मैं आप ही खोज रहा था, मैंने आपके लिए एक सीट कंफर्म किया है, आप जाइए S5 में जाकर आप इतने नंबर सीट पर आप बैठ जाइए। तभी वो औरत वहाँ से अपना बिस्तर अपना बैग निकालती है और बच्चे को लेकर उस बॉगी में चली जाती है। जैसे ही वो बैग लेकर वहाँ से चली जाती है, इस लड़के को लगता है कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है, मैं विधवा हो गया हूँ। ये सोच के बहुत परेशान होता है, उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि लग रहा था। फिर वो सोचता है कि अच्छा सफ़र में ऐसा ही होता ही रहता है, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। 1 घंटे के बाद फिर उस लड़की से मिलने का इसका दिल करता है और वो दूसरी बॉगी में 2-3 बॉगी सड़क पे S5 में पहुंचता है और इस लड़की को खोजने लगता है, लेकिन लड़की नहीं मिलती है। फिर S6 S7 बॉगी तक जाता है, कहीं वो लड़की दिखाई दे, लेकिन वो लड़की नज़र नहीं आती है। फिर जैसे ही वहाँ से लौट के S5 की तरफ आ रहा था, उतने में कोई आवाज़ देता है, ए रामू, जो अपना नाम बताई रहती रामू, तो आवाज़ देती है। तो ये लड़का फिर खुशी से नहीं फूले नहीं समाता है। लड़का पूछता है, आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? तो लड़की बोल रही है, परेशानी तो कुछ भी नहीं है, आराम से सोने के लिए सीट टीटी ने दे दिया है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं लग रहा है। तुमसे जो बातें कर रही थी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा माहौल था। तो लड़का बोलता है, चलिए ना फिर एक ही जगह बैठते हैं और वहीं बैठ के फिर से दोनों आदमी बातें करते हैं। एक आकर लड़की वहाँ से बैग उठाती है, अपने 2 साल के बच्चे को उठाती है और फिर से उसके साथ S1 बॉगी के 55 नंबर सीट पर बैठ जाती है और दोनों में काफ़ी गुफ्तगू हो जाती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद लड़के वहाँ पर बैठती है तो लड़की को नींद आने लगती है, क्योंकि दोनों सट के बैठे हुए थे, इसलिए लड़की अपना सर लड़के के कंधे पर रख देती है। जैसे ही वो सर अपने लड़के के कंधे पर डालती है, लड़का खुशी से फूले नहीं समाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग की कोई अप्सरा मिल गई है, जन्नत की कोई हूर मिल गई है। वो मन ही मन में बहुत मुस्कुराता है और खुशी से फूले नहीं समाता है। थोड़ी देर रखने के बाद वो लड़की वहाँ से सर उठाती है और लड़के को बोलती है कि आप तो कंटिन्यू जागे हुए हैं, मैं तो 2 घंटे सो ली है, एक काम कीजिए आप भी सो जाइए। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए दोनों पैर एक का सर इधर एक का सर इधर दोनों करके सो रहे थे, लेकिन दोनों का बॉडी एक दूसरे में उस वक्त टच कर रहा था। चूँकि सीट जो होती है ट्रेन की एक लिमिटेड चौड़ाई होती है और दोनों का जब ये हुआ तो दोनों का बदन एक दूसरे में टच कर रहा था और दोनों में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी तरह दोनों की लव स्टोरी रात में ही परवान चढ़ गई और दोनों एक दूसरे से बात करते करते इतने ज़्यादा मगन हो गए कि दोनों के एक दूसरे में बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई। दोनों इश्क में बेकरार हो गए, दोनों पागल हो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो ट्रेन हावड़ा जंक्शन पर रुकती है। हावड़ा जंक्शन पर जैसे उतरती है तो लड़का उस लड़की से नंबर लेता है। तो लड़की बताती है कि यहाँ मेरा ननिहाल है, मैं वहाँ दरभंगा अपने नानी के यहाँ गई थी उनकी खिदमत करने के लिए। तब वो लड़का उससे पूछता है कि आपकी शादी वगैरह हुई? तो लड़की कहती, जी हाँ, मेरा एक शादी हुई थी जो धोखे से हुई थी। वो मेरा जो पति था वो 1 नंबर का शराबी, जुआरी और घटिया किस्म का इंसान था, उसके चक्कर में मैं फंस गई थी। लेकिन अब मेरा उस पति से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़का और खुश हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं और एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। जब वो दोनों अपने अपने घर जाते हैं तो मोबाइल नंबर जब दोनों ने एक दूसरे से एक्सचेंज किया था उससे ढेर सारी बातें होने लगती हैं, अच्छी अच्छी बातें होने लगती है। उस होने के बाद 6 महीने तक इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन 6 महीना पहुँचते पहुँचते इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा बेकरारी बढ़ गई थी कि अब दोनों परेशान हो लगे थे, एक दूसरे के बिना जीना दुश्वार हो चुका था। इसलिए दोनों ने शादी का प्लान
बनाया और अपने अपने माँ बाप को राज़ी करके ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वो खुशी खुशी आज जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रज़ा भाई को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।